औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खबर के साथ, आज की अपडेट के साथ मोहम्मद ज़ैद हाजिर हैं जी। आज अगर हम बात करें कि ज़मीन की या रियल एस्टेट की क्या सूरत हाल है, हम उसको डिस्कस करें तो ये बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह ये भी इंडस्ट्री कोलैप्स का शिकार है। जैसा कि देखें कि जिस तरह बूम आया था इकॉनमी में, उसी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी बूम था। लोगों के पास पैसे थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने पार्क करना था। उनको पार्क करने के लिए उन्होंने सबसे जो सेफेस्ट जो इंडस्ट्री समझी थी वो रियल एस्टेट थी, जिस पे ना तो कोई डेप्रिसिएशन थी और ना ही कोई उस तरह की टैक्सेशन थी। लेकिन अगर हम देखें अब की सूरत हाल को, तो इकॉनमी बहुत ही डाउनफॉल का शिकार है। उस डाउनफॉल से रियल एस्टेट भी अफेक्ट हुई है। अगर हम देखें तो जो ज़मीन हम लेके बैठे हुए थे, जो इन्वेस्टर ने ली हुई है, वो अब सेल करने के लिए मार्केट में आता है तो वो सेल नहीं होती। लेने जाओ तो कोई बेचता नहीं है, अगर बेचने जाओ तो खरीदार कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि डिमांड और सप्लाई मौजूद है पर लोगों की बाइंग पावर नहीं है। जिनके पास पैसे थे, जिस तरह की गवर्नमेंट ने 18 to 20% जो है वो सेविंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है बैंक्स के थ्रू। अगर हम देखें तो अगर एक शख्स जिसने किसी इंडस्ट्री में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना था, उसको सेफेस्ट ऑप्शन लगा कि वो सेविंग्स करे। अगर हम सेविंग्स को देखें तो अगर साल के बाद 1 करोड़ के पीछे 20 लाख किसी शख्स को आए तो वो कभी भी रियल एस्टेट में किसी और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो रियल एस्टेट के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी गैर फायदेमंद है या नुकसानदेह हैं। अगर हम देखें तो अगर ये कुछ अरसे तक दोबारा रियल एस्टेट के हालात बेहतर ना हुए तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब जिन लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी थी वो बेचना चाह रहे हैं, वो बिक नहीं रही। अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ पे कवर करना होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करें ताकि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट लें और लोग इन्वेस्ट करने की तरफ आए, ना कि सेविंग्स की तरफ जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।